যারা আমাদের এখানে মেন্টার্স আছে বেসিক্যালি কোর্সের ভিতর, এই প্রত্যেকটা মেন্টার্স কিন্তু সবাই अगर आप एस 2023 सेमेस्टर 3 का एक सीरियस एस्पिरेंट हो और बायोलॉजी के लिए सजेशंस ढूंढ रहे हो, लास्ट मिनट सजेशंस जो आपको पार करवाने वाला है ये समुद्र। और इस वीडियो के अंदर में आप अगर आ चुके हो, इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, टॉपिक्स मैपिंग करके जिस तरीके से टॉपर्स पढ़ाई करते हैं। टॉपर्स कभी भी यूट्यूब चैनल्स के अंदर में या सजेशन वीडियोस के अंदर में एमसीक्यूज नहीं ढूंढते और एमसीक्यू का कोई सजेशन दे भी नहीं सकता। एमसीक्यू का सजेशन आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि यार कोई भी टॉपिक का मैपिंग करना चाहिए कि यार कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका एमसीक्यूज मुझे करके जाना चाहिए। मैं आपको वैसे कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू में ऐसा कुछ सजेशन नहीं होता, मैं सजेशन तो दे भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दे पाऊंगा जो है टॉपिक्स। वो टॉपिक्स के ऊपर आप एमसीक्यूज लगा करके जाओ, उस टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू आने का एक मेरा एक्सपीरियंस है। एक तो एमसीक्यू इतना प्रैक्टिस करने का अपने टाइम पे भी, और इतने सालों से मैं आपको देख भी रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स को मेंटर भी कर रहा हूँ काफी सालों से। तो डेफिनेटली यार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। 25 मिनट का वीडियो होगा, 25 मिनट मेरे को दे करके जाओ, और ऐसे भी चीजें बता दूंगा जो आपको नहीं करना है। ये आपका क्या सेव करेगा, अगला 15-25 घंटा सेव करेगा। 25 मिनट का वीडियो आपको 25 घंटा अगर सेव करता है तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आगे। उस 25 घंटे में बहुत सारे सिलेबस जो कवर कर सकते हो, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी को देखता हुआ रह जाओगे अदरवाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। ये चीज आप लोग जो है कर रहे हो। इस वीडियो को डेफिनेटली देख करके जाना, सारा सजेशन देख करके जाना, और बांग्ला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, हिंदी पीडीएफ भी, इंग्लिश पीडीएफ भी बेसिकली आपको मिल जाएगा। दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को। कैसे लेना है, क्या सीन है, आप देख सकते हो। अगर आप वीडियो पसंद आए, वीडियो ये लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में क्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का सब्सक्राइब करें और मजा उठा सके इस चैनल के वीडियोस का। तब तक के लिए वीडियो के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से तमाम जो बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 एचएस एग्जाम का, और आपका मार्क्स जो है बूस्टअप नहीं हो पा रहा, लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी नहीं पता, या फिर आपने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा, ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर के एक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कोर्स और आपका एक क्रैश कोर्स आप बोल सकते हो। एक लास्ट मिनट ऐसा कोर्स जो आपको कम टाइम के अंदर में ना कि केवल से रिवीजन कराएगा, आपका एग्जाम डे वाला माइंडसेट पूरा तैयार करेगा, बिल्डअप करेगा। ये सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 दोनों के लिए आपका है। तो सेमेस्टर 3 का एक लास्ट मिनट आपको सप्लीमेंट भी मिल जाएगा अभी, और ये कोर्सेज 5-6 घंटे के ही है। ठीक है, जैसे हमारा पूरा कंप्लीट छाया प्रकाशनी का केमिस्ट्री बूट कैंप 3.0 के अंदर में मैंने पूरा पढ़ा रखा है 6 घंटे के अंदर में। सेमेस्टर 3 का कंप्लीट छाया प्रकाशनी पेज बाय पेज केमिस्ट्री आपका 6 घंटे के अंदर में सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, समझना हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप एमसीक्यू लगाओ, और एमसीक्यू का भी अप्रोच आपको सिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पीसीएमबी का भी जो हमारा कोर्स है, ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स, इसके अंदर में आप 3.0 बैच है सारे का। ठीक है, पिछले 2 सालों से चला हुआ है। 700-800 हजार बच्चे हमारे अक्रॉस वेस्ट बंगाल, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे बच्चे हमारे एनरोल किए थे। हम बांग्ला में भी आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे सेमेस्टर 4 में, प्रॉपर पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपका होता है, आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर में। वीडियो को पूरा देखो, बांग्ला मीडियम वाले भी छोड़ के मत जाना, आपके लिए भी है। और क्यों मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में, वो रीजन भी इस वीडियो के अंदर में बता दिया हूँ, आप देख लेना। और बांग्ला में भी बात किया हुआ आगे, तो डेफिनेटली देख लेना। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो एनरोल करने के लिए, हैप्पी 2000 कोड लगा करके आप अभी एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अंदर में 3.0 आपका जो बैच है कॉम्बो, इस बैच के अंदर में दोनों कोर्स मिल जाएगा, साथ में 3-3 मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको पर सब्जेक्ट, एंड आपका कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो एक जगह पे हो रहा होगा। लास्ट मिनट प्रिपरेशन साइंटिफिक डिजाइन के साथ हो रहा होगा, कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए, आप डिस्ट्रैक्टेड ना रह जाओ, भटकता हुआ ना रह जाओ। लास्ट टाइम पे आपको जो जितना भी टाइम बचा है, 1 दिन बचाओ, 2 दिन बचाओ, 5 दिन बचाओ, ये पूरा टाइम को एक यूजफुल तरीके से, फ्रूटफुल तरीके से आप यूज कर पाओ। ये हमारा पूरा मकसद है। आई होप सबको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए यार जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। आफ्टर डिस्काउंट 2000 रुपीज में आपको अभी ये बैच मिल जाएगा। एंड इस बैच के अंदर में दोनों कोर्स आपको मिल जाएगा, कॉम्बो 3.0 बैच के अंदर में दोनों कोर्स का आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज जो है आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, आपका कंप्लीट सजेशन यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। यहाँ पे आपका बांग्ला पीडीएफ भी ले लिया हूँ, और हमारा जो रैंकर्स भारत का सजेशन पीडीएफ है इंग्लिश में वो भी ले लिया हूँ। ठीक है, ये हमारे पिछले साल के सजेशन पीडीएफ है। ठीक है, एंड इसके अंदर में भी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, चीज़ें अच्छे से बहुत आपको मिल जाएगा हमारे कोर्सेज़ के अंदर में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बूट कैंप, और ये पिछले साल का बेसिकली हमने कर रखा था। तो देख सकते हो थोड़ा सा आपका प्राइस बढ़ गया है, जबकि आप अगर अभी हैप्पी 2000 कोड यूज़ करोगे तो देखो पिछले साल भी आपका ये जो था 2499 में मिल रहा था। ठीक है, 2500 रुपये मिल रहा था, और अभी आपको हैप्पी 2000 लगा के, ज़्यादा प्राइस हमने बढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा मतलब 1000-1500 रुपये आपका कोर्स का प्राइस बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हमको आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बिल्डअप करना है, तो थोड़ा सा मतलब आप ही लोगों से पैसा लेके आप ही लोगों पे लगाएंगे आगे। तो ये सीन है। तो जो 2500 रुपये था पिछले साल, वो अभी हैप्पी 2000 कोड लगा के आपको भी
₹2000 मिल रहा है। लिमिटेड सीटों के लिए ऑफर है, डेफिनेटली आप अभी उठाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्राइस वापस से बढ़ के 3000 हो जाएगा। तो एज सच देखोगे तो ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, राइट। तो आप लोग ले सकते हो। और ये सारे कोर्सेज़ का भी आपका ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा है पिछले साल से, इस साल भी आपका अफोर्डेबल ही है प्राइस। तो आप डेफिनेटली अभी चेकआउट करो, ठीक है। और ये सब रिव्यूज़ वगैरह था सब स्टूडेंट्स का, HS 2024 के बैच के स्टूडेंट्स का रिव्यू था। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, ठीक है, बहुत अच्छा। हाउ वाज बायोलॉजी एग्ज़ाम का ही देखो रिव्यू है इसका रिव्यू है, बहुत अच्छा गया, मैं सब सजेशन से आया, थैंक यू, ठीक है। और ये देखो कि यार इस बच्चे का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया था, थोड़ा सा और ट्रस्ट करके जाते, फाड़ के आते। ये 2024 का बच्चा, फेल्ड इन केमिस्ट्री लास्ट ईयर, वॉचिंग योर कोर्स टुडे, आई हैव डन वेल, ठीक है। ये आपका सब सजेशन से आया, वही बोला, वही है, आप देख सकते हो। ये आपका मोटा मोटा एक चीज़ें हो गया, ठीक है। तो आप में से जितने भी तमाम बच्चे इंटरेस्टेड हो और सोच रहे हो कि यार एग्ज़ाम से एकदम 4-5 दिन पहले ही करोगे, तो अभी कर लो। अभी आप फटाफट करोगे तो आप फटाफट पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, और सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप फटाफट क्वेश्चंस में जा सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सजेशंस के बारे में, हाँ मैं बताने वाला हूँ। टॉपिक्स मैपिंग करके एक चीज़ होती है, मैंने बहुत बार बता रखा है कि यार जो थोड़ा सा भी डिसेंट बच्चा होता है वो टॉपिक्स मैपिंग करता है। इसका रीज़न क्या है कि यार टॉपिक्स मैपिंग के अंदर में आपको सारे टॉपिक्स का मेन चीज़ें पता चल गई, उसके बाद आपको MCQ उसके बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि MCQ का सजेशन नहीं होता, मुझे बहुत दुख होता है देख करके कि काफ़ी सारे टीचर आपको MCQ का सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है, मतलब MCQ के वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सारे MCQs प्रैक्टिस करो, ठीक है, सारे MCQs प्रैक्टिस करो, थ्योरी को रिवीजन करके फिर MCQ में चले जाओ, ठीक है। ज़्यादा MCQ किसी को सॉल्व करता हुआ देखना अच्छी चीज़ नहीं है, समझ लो। आप खुद बैठ के करोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में फिर आपका दिमाग वही मांग रहा होगा, डोपामिन उसमें ही मिलता है आपको कि टीचर सॉल्व कर रहा है कैमरा के अंदर में और आप बेसिकली देख रहे हो बैठ के, ठीक है, मतलब खुद सॉल्व नहीं कर रहे। तो डोपामिन स्पाइक आपको उसमें मिलता है, एग्जाम हॉल में आपको वो स्पाइक मिलेगा नहीं, दिमाग ऑटोमेटिक कम काम करेगा। और लास्ट के दिनों में तो ये ज़्यादा देखना किसी और को सॉल्व करते हुए, ये तो अच्छी चीज़ है भी नहीं। हमने कोर्सेज बना रखे इसलिए 4-4, 5-5 घंटे के एक सब्जेक्ट का 4-5 घंटा देखो और साथ साथ में नोट्स लेके, मतलब कॉपी लेके बैठो, साथ में लिखते रहो। मैं अपने सारे स्टूडेंट से लिखवाता हूँ ऑन द स्पॉट, है ना, वो भी लिखता है बैठ के कोर्स का एपिसोड देखते देखते। लिखो फटाफट, छोटा सा नोट्स बनाओ 2-3 पन्ने का, फटाफट जंप करो आप MCQ प्रैक्टिस में। और थोड़ा बहुत MCQ दिखाते हैं हम लोग भी, उससे आपका थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और फटाफट खुद करने बैठ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि जितना टीचर को करता हुआ देखोगे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं अपना टॉपिक्स और थोड़ा थोड़ा आपको सेशन PDF का भी दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपका पॉलिनेशन है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन में आपका आ जाता है यार, प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर में पॉलिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनेशन ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पॉलिनेशन के अंदर में आपका डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि यार एंथर कौन सा होता है, स्टिग्मा कौन सा होता है, आपको ABCD दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि यार मतलब एक डायग्राम के अंदर में A दे दिया, बोलेगा इस A पॉइंट का नाम क्या है, वो हो सकता है एंथर हो, स्टिग्मा हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको दे सकता है। फिर आपके पास में और चीज़ आ सकता है जैसे कि यार मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में चीज़ें कैसे होता है। जब पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है भाई, विंड उसको क्या बोलते हैं, वाटर, हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आपका लाजमी बन सकता है, ठीक है। ये आपका एक पार्ट हो गया। फिर आप देखो कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ सेशन PDF। तो जैसे कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, आप आ जाओ थोड़ा सा पहले, ये देखो ये आपका आ गया, देखो हाइड्रोफिली वगैरह मैं जो बता रहा था, हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। अरे इससे क्यों कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि यार अब देखो एंटेमोफिली वगैरह हो गया इंसेक्ट्स के द्वारा, ठीक है, जूफिली हो गया, ठीक है, एनिमल्स, ऑर्निथोफिली, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा सेशन PDF के अंदर में छोटा छोटा करके आपका सारे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, छोटा छोटा फीचर्स भी दिया हुआ है, कुछ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो एक छोटा सा नोट्स है, क्रिस्प नोट्स है, फटाफट रिवाइज करने के लिए बेसिक से आपका दिया गया है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कोर्स के अंदर में भी दिखा रखा है ये सारी चीज़ें। मैं अच्छे से बनाया था, बहुत अपना पूरा टाइम लगा करके ये चीज़ बनाया था आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आप लोग जो है देखना ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे देखो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेम चीज़ बांग्ला में ही मिलेगा, तो परेशान होने वाला बात नहीं है, ठीक है। हमारा जो सेमेस्टर 3 का जो बेसिकली कोर्स है, ये जो आपका सेम 3 का कोर्स है, ये सेम 3 का कोर्स को ना हमने क्या रखा है कि यार क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में सब लोग बंगाली के लिए काम कर ही रहे, बंगाली के अंदर में आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश, हम लोग भी बंगाली के अंदर में काम करते हैं वैसे, हाँ, हमारे भी कोर्सेज के अंदर में आपको बंगाली वर्जन का सेमेस्टर 4 में सारा मिलेगा। सेमेस्टर 3 के लिए अपने को बस क्या रिवीजन करना है, देखो बायो के लिए आपको ये पूरा PDF मिल गया तो आपका काम हो गया बांग्ला में, बांग्ला में बोलते बरी भाई, है ना,
আমি পারি বাংলা বলতে, বাংলা পড়তেও পারি, আর এইগুলো সব পড়তে পারছি আমি, ঠিক আছে, এগুলো কী লেখা আছে। তো এইবার ব্যাপার হচ্ছে কি যে যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টস আছে, मैं थोड़ा बांग्ला में बोल लेता हूँ, जो বাংলা মিডিয়াম वाले তাদের জন্য সেমিস্টার 3 এর আমাদের যে পার্টটা আছে এইখানে মেনলি কী আছে, তোমার কাছে রিভিশন করার পার্ট আছে, কী কী ফর্মুলা, ইয়া তো তোমার কাছে আছে কি ডায়াগ্রাম হয়ে গেল, ঠিক আছে, ডায়াগ্রাম হয়ে গেল, ইয়া তো তোমার কাছে বেসিক ডেফিনেশন, কিছু গ্রাফ, ঠিক আছে, এইসব জিনিসপত্র রিভিশন আছে। মেন সাবজেক্টসগুলোয় তোমার কেমিস্ট্রি রিয়াকশন হয়ে গেল, ঠিক আছে, ফিজিক্সে এগুলো হয়ে গেল, আর অঙ্কই তো সেরকম কিছু লাগে না, ঠিক আছে, অঙ্কই সেরকম বাংলা ইংলিশের ব্যাপার নেই। তো এই সেমিস্টার 3 এর কোর্সটাকে আমরা হিন্দিতে রেখেছি, কারণ আমাদেরকে দুবার করে ব্যাপারটা শ্যুট করতে হতো, আর মোটামুটি তোমার কাজ হয়ে যাবে যে এইখানে যেটা লাগবে আমরা এইখানে বাংলা পিডিএফটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আর সবাই যারা আমাদের এখানে মেন্টার্স আছে বেসিক্যালি কোর্সের ভিতর, এই প্রত্যেকটা মেন্টার্স কিন্তু সবাই বাংলা বলতে পারে, এরা সবাই বাঙালি আছে, এরা সবাই বাংলা মিডিয়াম থেকেই পড়া, তো তোমাকে প্রপার হেল্প করে দেবে, কোনো চাপ হবে না, ঠিক আছে। তো বাংলাতেও সমস্ত মেটেরিয়াল রেডি আছে আমাদের, কোনো চাপ নেই। আর সেমিস্টার 4 তো প্রপার তুমি একটা আলাদা করে একটা সেপারেট বাংলা এপিসোড পাবে, যেখানে লেখাগুলোও বাংলাতে আর কথা বলাও বাংলাতে, ঠিক আছে। মানে দুটো জিনিসই তোমার বাংলায় হবে, আর একটা যারা इंग्लिश जो इंग्लिश बच्चे होंगे, हिंदी वाले बच्चे होंगे, उनको दोनों ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा, इंग्लिश आपको मिल जाएगा, बेसिकली इंग्लिश भी मिल जाएगा और आपको बांग्ला एपिसोड भी मिल जाएगा सेमेस्टर 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ आपका बांग्ला के लिए भी हमने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ हमने बांग्ला के लिए भी बना रखा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, टेस्टिस वगैरह। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे समझ नहीं पाएंगे। अब देख लो कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको दे रखा है, ये डायग्राम। इस डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर में ये क्या है पूछ देगा, यहाँ पे आपको ए लिख देगा, यहाँ पे बी लिख देगा, यहाँ पे सी लिख देगा। तो ये करके आपको ये चीज़ जो है, माफ़ करना, ये चीज़ जो है आपको बेसिकली यहाँ पे करना है, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको रिवाइज करके जाना है। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आप नाम किसने दिया था, हु कॉइंड द टर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका यहाँ पे मेसोगैमी क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से देखना है, पार्थेनोकार्पी वगैरह, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे, जो डिस्कस हम कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, इसके अंदर में एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तीनों को मिला करके पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बच्चे ये सब चीज़ें छोटा मोटा चीज़ जो है ना मिस कर देते हैं, बांग्ला में भी लिखा होगा PDF में, यहाँ पे एपिकार्प बोलते हैं, इसको मेसोकार्प बोलते हैं, इसको एंडोकार्प बोलते हैं, इसको पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें करना है। पॉली एम्ब्रायनी हो गया हमारा, पार्थेनोकार्पी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपका उठ करके आ सकता है। टेपेटम का एक क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। आपका हाइलम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों का छोटा छोटा आपको डेफिनेशन लिख दिया, अच्छे से समझा दिया, और आपके कोर्स के अंदर में थोड़ा MCQ वगैरह भी आपको दिखा दिया, ये PDF भी दिखा दिया, MCQ भी दिखा दिया। अब आप जाओ खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको खुद प्रैक्टिस करने वाला काम है भाई। और मेरे को जितना सॉल्व करता हुआ देखोगे, किसी को और को देखोगे, एग्जाम हॉल में दिमाग वही चाहेगा, डोपामिन वही चाहेगा आपको, ठीक है। अब देख लो कि वही सारा टॉपिक आपको मैंने बताया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ जाओ यार। टेस्टिस स्पर्म के अंदर में आपका स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि मैंने कोर्स के स्टूडेंट्स को भी दिखाया था। इसके अंदर में आपका स्ट्रक्चरल क्वेश्चन जैसे कि आ सकता है। पहली बात तो है कि ये तीनों लेयर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसका वेट कितना होता है, ये सब चीज़ें कितना होता है, ठीक है, लेंथ कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपका आ सकता है 100%, ठीक है। यहाँ पे आपका आ सकता है स्पर्मेटोगोनिया का एक क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लो कि यार यहाँ पे आपका एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन होता है, सर्टोली सेल से निकलता है जो कि, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन किससे निकलता है, सर्टोली सेल से, ठीक है। सर्टोली सेल का भी डेफिनेशन आगे लिखा हो, वो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर में आपका एंडोमेट्रियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है आपके लिए। और जैसे यहाँ पे हम देख सकते हो कि यार मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में एंडोमेट्रियम का और माफ़ करना, एंडोमेट्रियम का और आपका यूट्रियन इवेंट्स का बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डेफिनेटली करके जाएंगे। यहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम का क्वेश्चन आ जाता है। ये मेरा खुद का नोट्स है, मेरा 12th का नोट्स है, खुद का 12th का नोट्स आप देख सकते हो, मैंने अपने टाइम पे बनाया था, उसका ही फ़ोटो लगाया हो। तो ये मैंने बेसिकली कोई तो भी किताब से लिखा था, वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यार आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजेनरेट करता है, फिर जाकर कि यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बेसिकली देखना है। एंडोमेट्रियम टूटता है, फिर किस तरीके से वो वापस रीजनरेट होता है, ये सारी चीज़ें देखना है। सिमिलर चीज़ें बांग्ला में दिया हुआ है, सिमिलर चीज़ें आपको बांग्ला में मिल जाएगा, ठीक है। आप नीचे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर आप फटाफट डायरेक्टली वेबसाइट पर क्लिक करके अपने डिटेल्स फिलअप करके एनरोलमेंट कंप्लीट कर लो। हैप्पी 2000 कोड अभी लिमिटेड सीट के लिए बचा रह गया ऑफर, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मतलब आपका प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। अब देख लो कि यार यहाँ पे आपका स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोगोनी, इसका आपको बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस और आपका ऊजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होते हैं, ये चीज़ है आपको देखना है। यहाँ पे आप देख लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस का आपका प्रोसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। जैसे प्रोसेस क्या है मेरे भाई, प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका प्रोसेस है, समझ लो।
ये आपका प्रोसेस है कि इसके अंदर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यार कौन सा वाला स्पर्मेटोगोनियम, ये सारी चीज़ें आपका कौन सा वाला आपका एन होता है और कौन सा 2n होता है, ये चीज़ आपको सबसे पहला देखना है। फिर आपको देखना है मतलब हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आपको ये आ सकता है कि कौन से स्टेज में माइटोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, किसमें मियोसिस 2 होता है, किसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, ये पूरा आपका जो ये किस तरीके से बनता है, ये ऑर्डर जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस, सिमिलरली आपका oogenesis का भी ये प्रोसेस होता है। इसको पूरा पहले पिछले सालों तक हमारे पास में क्वेश्चन आता था, तो इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा हमने कर दिया था कि क्वेश्चन आए तो बच्चा लिख पाए। और बाकी आप ये चीज़ देख सकते हो, ये आपका मेनली इस साल आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे जो ये PDF है ना, इसके अंदर में आपका ये डायग्राम वगैरह से भी जो क्वेश्चंस आ सकती है, ये सारी चीज़ें भी आपका कवर होगा। फिर छोटा मोटा आपका ये स्ट्रक्चरल पार्ट से आपका जो भी क्वेश्चन आ सकता है स्पर्म का, ये सारी चीज़ों का, यहाँ से भी आपका जैसे लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द टेल होता है आपका प्रिंसिपल पीस, इससे भी आपका क्वेश्चन छोटा मोटा बन सकता है कि यार ये तीनों चीज़ों को मिला करके इसको मैनशेड बोलते हैं। ये सारी छोटे मोटे चीज़ें आपका इसका डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको एक बार देख लेना एंड दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा। एंड साथ में आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे इस सजेशंस को देख करके जाना है, ठीक है। फिर आप देख लो कि यार एपिडिडाइमिस टॉपिक होता है, सर्टोली सेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेनार्क मेनोपॉज रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोलोस्ट्रम के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है कि यार फीमेल ब्रेस्ट से निकलता है और बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको बेसिकली नरिश करता है, नरिशमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इन द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो कि फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर में से आता है कोलोस्ट्रम। इसका आपका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें आपका हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। SRY जीन करके एक आता है, वो भी देख लें। SRY जीन दूसरे चैप्टर में, माफ़ करना, ठीक है। फिर आप देख लो कि यार यहाँ पे आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यहाँ पे क्या है कि डिजीजेस के ऊपर आ सकता है कि यार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, STD जो होता है, इसके ऊपर आपका आ सकता है, ठीक है। HSV वगैरह हो गया, फिर आपका हेपेटाइटिस हो गया, फिर आपका HIV हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका आ सकते हैं, नीसेरिया गोनोरी, फिर आपका बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। जेनेटिक्स में आप देख लो, बेसिकली जेनेटिक्स में आपका यहाँ पे आप कॉजेस पढ़ना, इसका वायरस या बैक्टीरिया क्या है, और सिम्टम्स वगैरह डेफिनेटली देख लेना। फिर आप वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और एक आपका टॉपिक आ जाता है फीमेल और मेल के अंदर में, ठीक है। कौन सा किसके अंदर में होता है आप देख लेना, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप देखो कि जेनेटिक्स के अंदर में से आपका क्वेश्चन आ सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, ठीक है। मल्टीपल एलील के अंदर में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर में से आ सकता है। प्लियोट्रोपी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे भाई ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाले, ये देखो सर्टोली सेल वगैरह बताया था, ये सारा यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। थोड़ा सा आपको पढ़ना है, बांग्ला इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैंने कोर्स के अंदर में भी समझा रखा है, ठीक है। तो आप मतलब ब्लूप्रिंट के अंदर में आओगे तो ब्लूप्रिंट के अंदर में ऑलरेडी करा रखा है, तो रिकमेंडेड आप कॉम्बो ले लो आपको, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है, हैप्पी 2000 कोड से। आप सिंगल ब्लूप्रिंट लोगे तो सिंगल ब्लूप्रिंट आपको 2500 का पड़ेगा। आप कॉम्बो कोड, कूपन कोड लगा करके हैप्पी 2000 आप 2 कोर्स ही ले लो, ब्लूप्रिंट प्लस बूट कैम्प, दोनों को 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा भी, तो आप इसको ले सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर में जो आ जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका क्या आता है ना, जैसे कि देखो प्लियोट्रॉपी मैंने बताया, प्लियोट्रॉपी हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, न्यूक्लियोसोम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर में डिजीजेस भी कुछ होता है, मैं थोड़ा सा सजेशन PDF दिखाई देता हूँ, ठीक है। मतलब छुपाने वाला क्या ही है ना, ज़्यादातर मेरे ही नोट्स है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने लिखवाया है, थोड़ा थोड़ा मैंने खुद चीज़ों को एडिट किया है, फिर अच्छे से बनाया है, बहुत दिल से बनाया हुआ है, ठीक है। तो PDF आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में, बहुत कलरफुल सुंदर बनाया हुआ है। मैंने तो ये सारी चीज़ों को, मेरे पिछले साल के स्टूडेंट्स तो सब लोग मतलब ये चीज़ों को मतलब पूरा ये, क्योंकि पूरा सिलेबस का है, तो ये पूरा मतलब ये एक मोटा किताब बन जाता है, 100 पेजेस का है, 115 पेजेस का है टोटल, मतलब दोनों सेमेस्टर का सिलेबस को मिला के आपका। तो ये जो आपका पूरा है क्लास 12 का फुल सिलेबस का रिवीजन, इतना कलरफुल सुंदर वाला नोट्स है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे मल्टीपल एलील हो गया, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, प्लियोट्रॉपी हो गया, फिर आप इधर आ जाओ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तीनों ही आपको करना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर के अलावा आपके पास में इंपॉर्टेंट होता है जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम से कुछ भी सवाल आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीडिंग पढ़ना, डायग्राम एक बार देखना, बाकी MCQ प्रैक्टिस करना ज़्यादा। इन सब के आपका कॉजेस, फिर आपका बेसिकली सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली देखना है। फिर आपका DNA वगैरह आ गया, मॉलिक्यूलर बेसिस पे आ गया, सेंट्रल डॉगमा इंपॉर्टेंट होता है, HGP इंपॉर्टेंट, इससे आपका आ सकता है 1990 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना 1990 में स्टार्ट हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। और आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपका, फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ों के अंदर में आपको बेसिकली क्या करना है ना कि DNA, सेंट्रल डॉगमा, HGP, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्या होता है, कौन से एंजाइम से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जुड़ा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें, इंट्रॉन एक्सॉन क्या होता है, इसके ऊपर MCQ आ सकते हैं, इसके अंदर के चीज़ों के ऊपर आप MCQs प्रैक्टिस करना, टॉपिक्स मैपिंग करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आ सकता है, लैक ओपेरॉन के ऊपर आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप देखो कि DNA रेप्लिकेशन, RNA ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस के ऊपर
इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकते हैं और ये तीनों प्रोसेस बेसिकली इसको ही बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा के अंदर में ये चीज़ें आता है, तीनों चीज़ें, ठीक है ना। और जेनेटिक कोड आपका एक हो गया, ये आ सकता है। और लास्ट में आपकी इवोल्यूशन में छोटे मोटे टॉपिक से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्लो हो गया, बायोजेनिक लॉ हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन हो गया। पिछले सालों तक एक मैन और एप का भी डिफरेंस पढ़ना होता था, तो वो भी आप एक बार देख लेना, क्या पता कुछ आ जाए। बाकी आपका मोटा मोटा ये आपका सजेशंस रहने वाला है। मैं देखो आपको गुमराह नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आपको आकर के 200 क्या मैं 300 क्वेश्चन ही करा देता। चल मैं अपने बैच के अंदर में ना सारे इसमें मैं 70-75 करके आई गेस मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, ठीक है। 70-75 MCQ में डिस्कस किया हूँ मोटा मोटा, इंपॉर्टेंट वाले जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से थे। तो अब यहाँ पे देखो 70-75 नीट लेवल के MCQ हमने डिस्कस किया। 70-75 MCQ इंटू 75 MCQ इंटू आप कर लो कितना, 6 चैप्टर या 5 चैप्टर है, कितना है आप देख लो इसके हिसाब से। और साथ में आपका मोटा मोटा इसका रिवीजन है। मैं फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 2.5-3 घंटे का कोर्स बना है और क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन के बाद में आप तुरंत जाओ प्रैक्टिस करने, खुद बैठ जाओ। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में सोचना है, ठीक है। अब बेसिकली देख लो कि यार कॉम्बो कोर्स के अंदर में अगर आप आओगे सेमेस्टर 3+4 दोनों का, सबसे पहली बात आपका प्रिपरेशन हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चे ना टीम को मैसेज कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहा है एंड बहुत सारे बच्चे बेसिकली ये बोल के रख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल के रखे भैया हम लेंगे थोड़ा सा और 2 दिन के अंदर में लेंगे, ठीक है। 2 दिन हम कुछ और पढ़ रहे कुछ कर रहे। तो आपको अगर बाद में एनरोल करना है आप अभी एनरोल कर लो। रिकमेंडेड ये है कि यार जिन को बाद में एनरोल करना है ये सोच के रखे दिमाग में खास करके कि मैं बाद में एनरोल करूंगा, 2 दिन 3 दिन में एनरोल करूंगा, एग्जाम से पहले लास्ट रिवीजन मार के चले जाऊंगा, ठीक है। और फिर सेमेस्टर 4 का तैयारी करूंगा। तो बेटर ये है कि आप अभी करो क्योंकि हमारा ये कोर्स जो है मोस्ट साइंटिफिक कोर्स है, लास्ट मिनट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। देखो यार मतलब इसका जो टाइम फ्रेम है ना, ये PCM भी आपको 15 घंटे में मिलेगा सेमेस्टर 3 का। छाया प्रकाशनी का आपका केमिस्ट्री पेज बाई पेज 5 घंटे के अंदर में मिलेगा। 3 आपको मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे बूट कैंप ब्लूप्रिंट दोनों कोर्स का आपको कॉम्बो मिलेगा ₹1,999 में। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो हैप्पी 2000, तो इस कोर्स को आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। ये तीनों आपको मेंटर्स मिलेंगे, ये आपको ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर में तीनों मिलेगा और बूट कैंप के अंदर में सिर्फ आपको मैं मिलूंगा, ठीक है। तो वो एक पर्सनल कोर्स है, छाया प्रकाशनी पेज बाई पेज अपन कवर करते हैं। एंड आई होप सो कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैं जस्टिस कर पाया, आपको फील दे पाया कि कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जो टीचर्स आपको क्वेश्चंस आकर के कुछ बता रहे हैं और आप सोच रहे हो कि सिर्फ उनके, देखो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एक लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक सेट प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, वहाँ से तो कॉमन आना ही है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार किसी को सॉल्व करता हुआ मत देखो, सॉल्व करता हुआ कहोगे सॉल्व करते देख ले হবে ना, বুঝতে পারলে? নিজেকে সলভ করতে হবে ভাই, খুদ को সলভ करना पड़ेगा, নিজেকে বসে এক্সাম দিতে হবে, তাহলেই কিছু হবে। যারা বলছে কি দাদা বাংলায় এখনও কেন ভিডিও ডালছো না, তো বাংলায় ভিডিও আসবে বাট সেমিস্টার 4 থেকেই আসবে, ঠিক আছে। আমি এই মুহূর্তে টাইম বের করতে পারছি না, আমি 2টো চ্যানেলে ডালি আর বাংলার জন্য সবাই ভিডিওস বানাচ্ছে আর আমাদের কোর্সের ভিতরেও সব কিছু বাংলাতে কথাও বলি আর আমরা বাংলা বলতেও পারি ভাই। তো যারা ভাবে কি যে লাইক কিছু বাচ্চা আছে একটা স্টিগমায় ভোগে কি মেবি এইখানে সব কিছু হিন্দিতেই হয়, নো ইটস নট লাইক দ্যাট। আমাদের এখানে সব কিছু বাংলা PDF পত্রও দেখালাম, তো আছে আমাদের এখানেও বাংলা, আমরাও বলতে পারি, সবাই বাঙালি আমরা। তো দ্য পয়েंट इज़ कि हिंदी में वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं किसी, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे बंगाली बच्चे भी हैं जो एक्चुअल उनका मम्मी पापा सब बंगाली है लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो अब उनके लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई उनको कोई थोड़ा सजेशंस दे दे, कुछ गाइड कर दे, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम में था तो कोई था नहीं, ठीक है इसमें। तो इसको ज़्यादा नीड है, वहाँ पे तो बंगाली में तो तुम्हारे लिए सब कोई कर ही रहा है और मैं भी कर ही रहा हूँ कहीं ना कहीं जा करके, ठीक है। थोड़ा मतलब कम कर रहा हूँ, वो तो चलो सब लोग कर रहे हैं तो उससे आपका काम तो चल रहा है ना। और हमारे कोर्स के अंदर में जो आते हैं उनसे बांग्ला में ही बात करते हैं। आपका सेमेस्टर 4 का कोर्स पूरा प्योर लिखा बात सब कुछ बांग्ला में होगा, तो आपका तो ऐसे भी कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। और आपको बाकी सारा कंटेंट यूट्यूब में इतने सारा मिल भी रहा है, इन लोगों का सोचो कोई मिल भी नहीं रहा है जो इंग्लिश मीडियम वाला है, उसके लिए मैं ही हूँ सिर्फ, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में मैं ही हूँ सिर्फ। और अब क्या है कि यार हिंदी में बात कर लेता हूँ तो बंगाली बच्चे भी समझ जाते हैं, हिंदी वाला भी समझ जाता है। बहुत सारे टाइम पे क्या हो जाता है कि यार मैं बांग्ला में बात कर लिया तो हिंदी वाले को समझ में ही नहीं आता। अब इस पर फिर कंट्रोवर्सी मत लाना कि हिंदी सीखना पड़ेगा, जो बांग्ला में रह रहे हैं वो कंट्रोवर्सी अलग है। फिलहाल आप लोग जो है पढ़ाई करो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सजेशन अच्छा लगा होगा एंड ये सारे टॉपिक्स आपके डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं कोई डायरेक्ट देखो सजेशंस वैसे क्वेश्चंस दूंगा, घिनौनापन लगता है मेरे को कि यार मैं कराऊंगा क्वेश्चन सेट आपका एक पूरा लाऊंगा मैं यूट्यूब में फ्री में ही ऐसे वीडियो बना के, उसमें आप देखना, लेकिन
किसी को ज़्यादा ऐसे 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन किसी को सॉल्व करता हुआ देख रहे हो, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आप किसी को क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ देख रहे हो यूट्यूब के अंदर में, आई रियली डोंट थिंक कि आपको एग्जाम हॉल में आपका डोपामिन फिर वही मांगेगा कि भाई आपको किसी का और का ही देखना है। फिर मतलब आप दोस्त का कॉपी देखोगे, खुद नहीं लिख रहे होगे। बात समझ रहे हो ना? एक जो मतलब खुद पढ़ने की, खुद चीज़ें करने की कैपेबल बनो ना। हर टाइम लाइफ में कोई थोड़ी मिलेगा। और यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, हमारे कोर्स के अंदर में आते हो, किसी और के कोर्स के अंदर में भी हो, सब लोग तो है। मतलब समझ लो, इतना ज़्यादा टाइम किसी को सॉल्व करता हुआ देखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करो खुद, मतलब चीज़ों को समझो। हमारे कोर्स को हमने इसलिए कम टाइम का डिज़ाइन किया है। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करके फ़ायदा ही नहीं है भाई। एग्ज़ाम से 1-2 रात पहले आप कोर्स ले रहे हो, 2-3 दिन, इसलिए हमने डिज़ाइन किया कि लास्ट दिन में भी बच्चा ले पाए, लास्ट डे में। वो लास्ट डे में ना ये कोर्स जो है आपको पूरा रिवीजन करा देगा, सब करा देगा, कम टाइम में करा देगा। 24 घंटे के अंदर में पूरा सिलेबस कवर करके आप जा पाओगे। बाकी सारी यूट्यूब पे 10-12 घंटे आप मत वेस्ट करो प्लीज़ यार। 10-12 घंटे आप देख रहे हो बैठ करके, 10-12 घंटे तो हमारा फुल सिलेबस का, फुल बुक का होता था। समझ रहे हो? हमारा तो ये 5 घंटे में ला दिया मैंने केमिस्ट्री का छाया को, 5-5.5 घंटे में। पूरा आपका सेमेस्टर 3 है, 5-5.5 घंटे में। समझ लो आप 12 घंटे में तो पूरा आपका छाया प्रकाशन ही 15 घंटे में रिवीजन कराता था। और इस साल भी कराऊंगा आपको 15 घंटे में छाया प्रकाशन ही। तो उस हिसाब से लास्ट मिनट पे देख पाओगे ना, कंप्लीट कर पाओगे ना, पूरा बुक का रिवीजन करोगे पेज बाय पेज और कम टाइम में, तब जाके फ़ायदा मिलेगा। बात समझ रहे हो? आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन बातें करना ज़रूरी था। और क्योंकि बातें यहाँ पे आप सुनोगे तो आप आगे का जो टाइम आने वाला है अगला 7-10 दिन, उस पर वेस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके ये वीडियो सुन भी लिया तो आपका दिमाग जाग गया होगा भी कि भाई अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, लग जाना है कोर्स में। अगर इंटरेस्टेड हो फटाफट एनरोलमेंट करो, ये सारे चीज़ों से पढ़ो, ठीक है। और मतलब एग्जाम देने के बाद में ये बच्चा जैसा आपका रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है, एकदम स्वैग के साथ निकलना चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं जनाब। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय।